हम बटे थे और बटे थे इसलिए कटे थे। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं तो। कुंडलधारी मुख्यमंत्री की सनातनी थ्योरी को विस्तार देते हुए हिंदुस्तान के प्रधान जब छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमी पर खड़े होकर उसे आकार दे रहे थे, भगवा पार्टी के मौजूदा पुरोधा के इन शब्दों को जब पहली बार समर्थक बुलंद आवाज में दोहरा रहे थे, तब उससे चंद घंटे पहले मुंबई से करीब 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के इन राष्ट्रीय नारों के आसरे आगे की राजनीति बढ़ाने की रणनीति तैयार हो रही थी। बैठक में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की परिधि में मतदाताओं को समेटकर आगे बढ़ने पर मुहर लगाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच संघ एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक 14 नवंबर को दोपहर में लखनऊ में हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन और यूपी सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। यूं तो बैठक का मुख्य एजेंडा सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना था, मगर बताया जा रहा है कि इसमें हिंदुत्व के नाम पर छिटके हुए वोटर को इकट्ठा करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संघ की ओर से सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल कुमार और प्रशांत भाटिया मौजूद थे। संगठन की ओर से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि सरकार की ओर से दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव के बीच हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मसलन ये तय हुआ कि यूपी में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर सभी जातियों को इकट्ठा किया जाएगा। सरकार, संघ और संगठन तीनों मिलकर यूपी में हिंदुत्व को मजबूत करने की पूरी शक्ति लगाएंगे। सूत्र बताते हैं कि फैसला हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन दोनों नारों को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदुओं को एक कर अगड़ी पिछड़ी और दलित जातियों को फिर से बीजेपी के पक्ष में लामबंद किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो 2 नारे दिए हैं, जिसे वो कमोवेश सभी रैलियों में दोहराते हैं, अब उसी नारे के सहारे भगवा पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे की दिशा तय करेगी और इसके लिए संघ, संगठन और सरकार तीनों मिलकर प्रभावी योजनाएं बनाएंगे। और सूत्र ये भी बताए जाते हैं कि इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। जिस अंदाज और रफ्तार में संघ यूपी के उपचुनाव में एक्टिव हो चुका है, उससे सवाल उठने लगा है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है? पीडीए के नाम पर छिटके वोट को इकट्ठा कर पाएगा आरएसएस? क्या संघ का हरियाणा मॉडल पूरे देश में लागू होने वाला है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूपी के उपचुनाव में हरियाणा मॉडल पर काम कर रहा है। पहले समझिए कि नेपथ्य में रहकर सियासी समीकरण बदलने के लिए विख्यात संघ ने हरियाणा में क्या किया था। रिपोर्ट्स की माने तो संघ की कार्यकर्ताओं की पूरी टोली ने हरियाणा में 1.25 लाख से भी ज्यादा छोटी छोटी बैठकें की। इन टोलियों के जरिए ही हरियाणा के गैर जाट मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश की गई कैसे भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियां जाट समुदाय केंद्रित होती है। स्वयं सेवकों ने लोगों को बताया क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार जरूरी है। संघ ने अलग अलग मुद्दों को उजागर कर हरियाणा में जनमत का आकार देने में भी अहम भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि इस पर काम भी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट की माने तो संघ कार्यकर्ताओं की टोलियां सभी जातियों से संपर्क कर जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही वो समाज के हर वर्ग और जाति के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझा रहे हैं। हर एक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रहे हैं। जाहिर है कि वोट जुटाओ मॉडल के आसरे संघ बीजेपी के लिए जीत की नई दीवार खड़ी करना चाहता है। नेपथ्य में रहकर संघ के स्वयंसेवक यूपी में सनातनी डोरी में समर्थकों को बांध रहे हैं तो रैलियों में बीजेपी के नेता आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सियासी शत्रुओं पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं, इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर
इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने विरोधियों की विरासत की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश से झारखंड और महाराष्ट्र तक घूमते हुए वो ब्रह्मास्त्र भी दाग रहे हैं, जिसे संघ ने सिद्ध कर दिया है। पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था हम बटे थे और बटे थे इसलिए कटे थे। सियासी जमीन पर हिंदुत्व से खींची इस लकीर पर जब बीजेपी के बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ में बैठकर जब संघ के इस पर मुहर लगाने की खबर है, तो मोदी योगी के सियासी विरोधी कुछ यूं सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस को समझ लेनी पड़ेगी कि सिर्फ नारा दे देने से कुछ नहीं होने वाला। आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना होगा कि आप करना क्या चाहते हो। कसम खाओ हाथ में गीता लेके कि आरएसएस और बीजेपी अब कभी जीवन में, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे। सियासी विरोधियों के सवाल से आगे का सवाल ये है कि अगर संघ यूपी में हरियाणा मॉडल लागू कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो समझिए जरा। असल में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले से जिस तरह हिंदू जातियां पूरी तरह बिखर गई थी, उससे संघ चिंतित है। पीडीए की काट के लिए संघ ने यूपी के उपचुनाव से ही हिंदुत्व की गोलबंदी शुरू कर दी है। यूपी सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा 2027 के चुनाव को लेकर संघ का उस पर विशेष फोकस है। बीजेपी के केंद्र में कमजोर होते विपक्ष ने संघ पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अपनी हर रैली, हर चुनाव में बीजेपी के साथ साथ संघ पर चोट कर रहे हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 2027 में वापसी के लिए बेकरार दिख रहे हैं। उन्होंने भी अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि संघ फिर से इतना एक्टिव हो चुका है कि स्वयंसेवक, राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से लोगों की राय बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी को हिंदुत्व की डोर में बांधने वाले नारे के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हो गया, कुछ लोग जाति के आधार पर करने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे समाज को विभाजन की फिर से एक में झोंक दिया जाए, आग में झोंक दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। मुझे लगता है ये समाज को जागृत करने के लिए और सबको एकजुट रखने के लिए इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। मोदी और योगी के नारे हरियाणा चुनाव में भी कामयाब रहे। पिछले दिनों जब संघ प्रमुख से योगी की मुलाकात हुई थी, तब भी लंबी बातचीत हुई। उससे पहले संघ के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर बटेंगे तो कटेंगे वाली थ्योरी को कवच पहना दिया था। अब उसी रास्ते यूपी में आगे बढ़ने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है संघ इसे 2027 के यूपी चुनाव तक आगे लेकर जाने की तैयारी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि परोक्ष रूप से यूपी में 2027 का शंखनाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, मैं भारत।